पिछली कड़ी में हमने देखा कि जिन नव मुस्लिमों अर्थात मंगोलों के सरदार मोहम्मद शाह और उसके साथियों ने तुर्की सेना से विद्रोह करके जालौर में शरण ली थी, उन्हें गौ हत्या के कारण जालौर राज्य छोड़ना पड़ा और वे रणथंभौर राज्य के राजा हमीर देव चौहान की शरण में आ गए। इतिहास की कुछ पुस्तकों में मोहम्मद शाह को मेहमा शाह भी कहा गया है। जब अलाउद्दीन खिलजी को इस बात की जानकारी हुई तो उसने उलूग खां और नुसरत खां को रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने भेजा। उलूग खां ने राणा हमीर देव से कहलवाया कि या तो मोहम्मद शाह को लौटाए या 4 लाख अशरफियां, हाथी, घोड़े और अपनी पुत्री सुल्तान को भेंट करे, अन्यथा उसका सर्वनाश कर दिया जाएगा। राणा हमीर देव ने उत्तर भिजवाया कि वह सुल्तान को तलवार के उतने ही झटके देने के लिए उद्यत है जितनी मोहरें, हाथी और घोड़े उससे मांगे गए हैं। हमीर की सेना ने दुर्ग के भीतर से मंजनीक एवं ढेंकुली की सहायता से पत्थर के गोले बरसाए तथा अग्नि बाण चलाए। दुर्ग के भीतर स्थित तालाबों से अचानक तेज जलधारा छोड़ी गई, जिससे खिलजी की सेना को भारी क्षति हुई। जब चौहान सैनिकों ने नुसरत खां को मार डाला तो अलाउद्दीन खिलजी स्वयं एक बड़ी सेना लेकर आया। अमीर खुसरो ने तारीखे अलाई में लिखा है कि सुल्तान के आदेश से खाइयों में रेत के बोरों के ढेर लगा दिए गए और उन पर किले के भीतर तक मार करने के लिए पाशेब अर्थात विशेष प्रकार के चबूतरे बनवाए गए। किले के भीतर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने के लिए मगरबी और पत्थर फेंकने के लिए अर्रादा नामक यंत्र लगाए गए। दीवारों को सुरंगों के जरिए तोड़ा जाने लगा। तारीखे फरिश्ता में लिखा है कि जालौर से भागकर आए मंगोल सरदार मोहम्मद शाह तथा मीर कामरू आदि को सुल्तान अलाउद्दीन ने रणथंभौर के राणा हमीर देव से वापस मांगा तो राणा हमीर ने उन्हें लौटाने से मना कर दिया। हमीर महाकाव्य के लेखक नयनचंद्र सूरी ने लिखा है कि राजपूतों ने किले की मोर्चाबंदी की और हमीर के सेनापतियों वीरम, रतिपाल, जयदेव, भीमसिंह, धर्मसिंह तथा मंगोल मोहम्मद शाह ने हिंदुवाटी की घाटी में अलाउद्दीन की सेना से युद्ध किया। इस कारण अलाउद्दीन 1 साल तक रणथंभौर दुर्ग के सामने पड़ा रहा, किंतु दुर्ग में नहीं घुस सका। हम्मीरायण नामक ग्रंथ में लिखा है कि रणथंभौर की जनता को राणा हमीर देव की वीरता पर इतना विश्वास था कि जब खिलजी ने रणथंभौर पर घेरा डाला तो बनिए हाट में बैठकर हंसते रहे। जिस समय अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर का घेरा डाले हुए था, उन्हीं दिनों अलाउद्दीन खिलजी की बहन के पुत्रों अमीर उमर तथा मंगू खां ने बदायूं तथा अवध में विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। अलाउद्दीन के आदेश से ये विद्रोह शीघ्र ही दबा दिए गए और अमीर उमर तथा मंगू खां को बंदी बनाकर उनकी आंखें निकलवा ली गईं। जब अलाउद्दीन खिलजी पूरे 1 साल के प्रयासों के बाद भी रणथंभौर के दुर्ग में नहीं घुस सका तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापतियों एवं गुप्तचरों से कहा कि वे राजा हमीर देव चौहान की कमजोरियों का पता लगाएं। गुप्तचरों ने सुल्तान को बताया कि राजा हमीर देव का मंत्री रतिपाल अपने स्वामी से नाराज है। इस पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने गुप्तचरों से कहा कि वे रतिपाल को धन एवं राज्य का लालच देकर अपनी ओर मिला लें। इस प्रकार हमीर देव का मंत्री रतिपाल अलाउद्दीन खिलजी के गुप्तचरों के हाथों बिक गया। रतिपाल ने रणमल्ल को भी अपनी ओर कर लिया। इसके बाद रतिपाल ने कुछ प्राचीरों और बुर्जों से मोर्चाबंदी हटा ली, जहां से तुर्क सैनिक रस्सियों और सीढ़ियों से
दुर्ग में घुस गए। जैसे ही राणा हम्मीर के सैनिकों को इस छल की जानकारी मिली, उन्होंने आनन फानन में मोर्चा संभाला। दुर्ग के भीतर हाहाकार मच गया। राजपूतों ने सर्वोच्च बलिदान की तैयारी की। दुर्ग में स्थित समस्त महिलाओं ने जौहर की चिता सजाई और धधकती हुई आग में कूद पड़ी। तारीखे अलाई एवं हम्मीर महाकाव्य में हम्मीर देव के परिवार द्वारा जौहर किए जाने का वर्णन है। हम्मीर रासों के अनुसार हम्मीर की रानी रंगदे के नेतृत्व में राजपूत महिलाओं ने अग्नि में कूदकर जौहर किया, जबकि राजकुमारी देवल देवी ने दुर्ग परिसर में स्थित पद्मला तालाब में कूदकर जल जौहर किया। दुर्ग में रहने वाले बूढ़े, बीमार और युद्ध कर सकने योग्य बच्चे भी तलवारें लेकर लड़ने को तैयार हो गए। देखते ही देखते दुर्ग की दीवारों, महलों एवं छतों पर घमासान होने लगा। यह युद्ध नहीं था, प्राणोत्सर्ग था। शत्रु के समक्ष घुटने नहीं टेकने का प्रण था। इन लोगों के लिए हाथ में तलवार लेकर मरना गर्व का कार्य था और शत्रु के हाथों पड़कर अपमानित होना अत्यंत लज्जास्पद था। इसलिए वे शत्रु के समक्ष तलवारें लेकर खड़े हो गए तथा शरीर में प्राणों के रहते लड़ते रहे। यह लड़ाई अधिक समय तक नहीं चल सकी। जिन मंगोलों ने जालोर से आकर रणथंभौर दुर्ग में शरण ली थी, वे भी संकट की इस घड़ी में चौहानों की तरफ से लड़ने लगे। इस युद्ध में राणा हम्मीर देव भी वीर गति को प्राप्त हुआ। हम्मीर महाकाव्य खजाइनुल फुतूह, तबकाते अकबरी तथा तारीखे फरिश्ता में लिखा है कि जब सुल्तान ने रणथंभौर का किला फतह कर लिया और राणा हम्मीर देव मारा गया, तब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की दृष्टि युद्ध के मैदान में घायल पड़े मोहम्मद शाह पर पड़ी। सुल्तान ने उससे पूछा कि यदि तेरे घावों का उपचार करके तुझे ठीक कर दिया जाए तो तू हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा। इस पर मंगोल सरदार मोहम्मद शाह ने जवाब दिया कि मैं तुरंत दो काम करूंगा। एक तो यह कि स्वर्गीय राणा हम्मीर देव के पुत्र को रणथंभौर की राजगद्दी पर बैठाऊंगा और दूसरा यह कि मैं तुझे कत्ल करूंगा। इस उत्तर से रुष्ट होकर सुल्तान ने उसे हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। सुल्तान ने मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह की प्रशंसा की और उसे दुर्ग परिसर में दफन करवा दिया। इसके बाद अलाउद्दीन ने हम्मीर के धोखेबाज मंत्रियों रतिपाल तथा रणमल्ल को बुलवाया और उन्हें यह कहकर हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया कि जो अपने स्वामी हम्मीर के नहीं हुए वे मेरे क्या होंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग में एक मस्जिद भी बनवाई। इस प्रकार 10 जुलाई 1301 को दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। उसने अपने भाई उलूग खां को रणथंभौर दुर्ग का अधिपति बनाया तथा स्वयं दिल्ली लौट गया। थोड़े ही दिनों बाद उलूग खां बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार रणथंभौर ने अलाउद्दीन खिलजी के 2 विश्वस्त सेनापतियों नुसरत खां और उलूग खां की बलि ले ली। राणा हम्मीर देव चौहान तो अपनी भूमि एवं प्रण की रक्षा के लिए शौर्य का प्रदर्शन करता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया, किंतु उसके किस्से भारत के इतिहास में छा गए। अनेक ग्रंथों में राणा हम्मीर देव की वीरता का भरपूर गुणगान किया गया है। हम्मीरायण, हम्मीर रासो, हम्मीर हठ आदि ग्रंथ राणा की प्रशंसा से भरे पड़े हैं। हम्मीर के संबंध में यह दोहा कहा जाता है, सिंह सुवन सुपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हठ चढ़े न दूजी बार। अर्थात सिंहनी एक बार शावक को जन्म देती है, सतपुरुष
एक बार जो कह देते हैं उससे टलते नहीं हैं। केले में एक बार फल आता है, स्त्री की मांग में एक बार सिंदूर भरा जाता है। इसी तरह हम्बीर देव ने एक बार जो निश्चित कर लिया वह टल नहीं सकता। अगली कड़ी में देखिए, चित्तौड़ दुर्ग को मिट्टी में मिलाने निकल पड़ा अलाउद्दीन खिलजी। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।